Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. आज मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था और एकदम से पता लगा कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया फॉर बांग्लादेश सीरीज। पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज खेलने वाला है, बट टू माय सरप्राइज एक तो सीरीज थी और फिर टू फर्दर सरप्राइज मी देयर वर 4 अनकैप्ड प्लेयर्स इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर साइड। तैमूर, डिड यू हैव अ चांस टू सी दैट पर्टिकुलर स्क्वाड? या थोड़ा सा गो थ्रू किया और मैंने देखा कि अमाद भट्ट को इंक्लूड किया गया है। आई मीन इट्स अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। ओके, राइट, लेट्स जस्ट सी कि क्या प्लेयर्स हैं, फिर उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर वी हैव द टीम। शान मसूद है कैप्टन, अब्दुल्ला फजल है। अब्दुल्ला फजल के बारे में मैंने काफ़ी बात की है अभी रिसेंटली। अमाद भट्ट है, अजान अवैस है, बाबर आजम है, हसन अली है, इमामुल हक है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, गाजी गौरी ये विकेट कीपर है, और नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली, आगा साउद, शकील एंड शाहीन शाफरी। ओके, आपको तकरीबन पता लग रहा है कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। आपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं इवेंचुअली आपने उनके साथ ही जाना है, लेकिन ये जो 4 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं यूजुअली ये जो खिलाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ टू बी ऑनेस्ट अमाद भट्ट के बारे में। अमाद भट्ट ने काफ़ी ज़्यादा T20 में, मुझे नेशनल T20 में उनकी बॉलिंग वगैरह देखने का मौका मिला और मुझे वो बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं लगे टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे वो बहुत एवरेज बॉलर लगे। और अभी इवन पाकिस्तान के पूरे स्क्वाड में अगर मैं देखूँ तो यू नो देयर इज़ मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, हसन अली, ये सारे एक ही तरह के फास्ट बॉलर्स हैं। वेयर आर द जेन्युइन फास्ट बॉलर्स दैट पाकिस्तान यूज्ड टू प्रोड्यूस? शाहीन शाह अफरीदी हैं पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर। अब वो बेस्ट बॉलर के जब ये हालात होना तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियम या बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। ये हमें PSL में भी शो हो रहा है बाय द वे, क्योंकि PSL में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही या मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा कि क्या ये उनकी फॉर्म इम्प्रूव हो गई है या PSL की क्वालिटी की वजह से वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो आई मीन इंटरनेशनल लेवल की तो क्वालिटी नहीं होती ना ऑब्वियसली की, तो ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। मैं होप करता हूँ कि होपफुली कि उनकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है और उनकी गेम इंप्रूव हो रही है रादर देन के दूसरा वाला केस हो। गाजी गौरी को मैंने देखा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने ODIs में उनको देखा था तो एग्रेसिव बैटर लगे, लेकिन मुझे टेस्ट मटेरियल तो बिल्कुल नहीं लगे ऑनेस्टली। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, आई मे बी टोटली रॉन्ग। अजान अवैस लेफ्ट हैंड प्लेयर है, अच्छे लगते हैं, कॉम्पैक्ट लगते हैं, तो वो कह सकते हैं उनके बारे में। और अमाद भट्ट तो मुझे नहीं समझ आते ऑनेस्टली। अब्दुल्ला फजल के मेरे ख्याल में अब्दुल्ला फजल एक बहुत टैलेंटेड प्रॉस्पेक्ट है और मुझे पर्सनली लगता है कि टेस्ट मैचेस में सीधा उनको खिलाने की बजाय पहले डोमेस्टिक में ज़्यादा खिलाते और T20Is में खिलाते अगर और डेब्यू करवाते और फिर में भी स्लोली ट्रांजिशन करते उनको टेस्ट में तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज हाँ टेस्ट मैचेस लाइक बहुत मुश्किल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है और मुझे पर्सनली लगता है कि उसमें जब तक आप अच्छे तरीके से पॉलिश ना हो चुके हो तब तक आपको टेस्ट डेब्यू नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी किलिंग फॉर एनी न्यू टैलेंट। बाबर आजम अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए टेस्ट स्क्वाड में, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं किस तरीके से सिलेक्शन हो रही है। बाबर आजम को ODIs में रेस्ट के नाम पे ड्रॉप किया जाता है, जो कि उनका बेस्ट फॉर्मेट है जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। खुरम शहजाद ठीक है, वो अच्छे बॉलर हैं, और मोहम्मद अब्बास बाय खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास एंड अमाद भट्ट, आप इनका स्ट्रेचर देखें, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के जो होते थे लंबे चौड़े फास्ट बॉलर, तेज़ बॉल करने वाले, इनमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। बट लेट्स सी क्या होता है। बांग्लादेश में शायद ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ अपोजिशन से बहुत मैटर करता है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में फास्ट बॉलर्स की इतनी रिक्वायरमेंट भी होने वाली है। आपने 5 फास्ट बॉलर्स रखे हुए, 1 2 3 4 5, यस 5 फास्ट बॉलर्स हैं। मेरे ख्याल से एट द मोस्ट 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे एक मैच में और दूसरे मैच में एक ड्रॉप करके दूसरे को खिला लेंगे, तो 3 फास्ट बॉलर से ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले पूरी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ कर लिया बिला वजह अननेसेसरीली मेरे ख्याल से। बट लेट्स सी, आई मीन मैं काफ़ी न्यूट्रल हूँ इस सारी सिलेक्शन के बारे में। मुझे मैं समझ नहीं पा रहा इस सारी सिलेक्शन की रीजनिंग, बिकॉज 4 नए प्लेयर्स टेस्ट मैचेस आर देयर फॉर यू नो एक सेटल टीम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ना कि आप उसमें 4 इकट्ठे प्लेयर्स अनकैप्ड प्लेयर्स ऐड करें। बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट टू बी ऑनेस्ट। एग्री विद यू। और फास्ट बॉलिंग को देखकर मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ मैं भी कि इतना कोई हमें खास कोई सेंसेशन नजर नहीं आती कि जिसको देख के कोई एक्साइटमेंट फील हो कि हाँ भाई ये इनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। PSL में भी मुझे कोई फास्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं नजर आया। सो अभी फास्ट बॉलिंग के मामले में वी आर स्टिल होपिंग फॉर मिरेकल कि अचानक से कोई अच्छा बॉलर निकल के आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज अभी थोड़ा सा होपलेसनेस टाइप हुई है। और
आई मीन लेट्स सी कि क्या होता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ. लेट्स सी कि पाकिस्तान इस टीम के साथ कैसा परफॉर्म करता है. होपफुली पाकिस्तान विंस अगेंस्ट बांग्लादेश, बिकॉज विन इज ऑलवेज नाइस. इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ विन अंडर योर बेल्ट. सो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. आप हमारे अगर राय से इतफाक करते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.